दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की कर्मठ, व्यवस्थित और इंसानियत का पालन करने वाली राशि कुंभ के जातकों को कैसा रहेगा वर्ष 2026 और इसे और शुभ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नक्षत्रों को कैसे मना सकते हैं और ग्रहों को कैसे मनाएं, ये सब बातें मैं करने वाला हूँ। सबसे पहली बात बता दूं कि 2026 है ना, 3 अस्त ग्रहों से शुरुआत हो रही है। इसलिए शुरुआत में थोड़ी सी समस्याएं जरूर रहती हैं, परंतु जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ अच्छा होने लगेगा, अच्छी खबरें आएंगी, अच्छा सब कुछ होगा। मतलब वर्ष 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए आंतरिक पुनर्गठन, अपने आप को आपको फिर से तैयार करना पड़ेगा, नए अवसरों का विस्तार। और यह वर्ष विचारों को ठोस योजना और योजना को उपलब्धि में बदलने की क्षमता को मजबूत करेगा। पुराने अवरोध हटेंगे और नई संभावनाएं उभरेंगी, एक नया सूरज उदय होगा। आपको यदि 2026 का प्रत्येक माह का अलग अलग डिटेल से और नक्षत्र और ग्रहों के उपाय यदि जानने हैं तो मैंने 2026 का राशिफल बनाया है। चंद राशिफल है, हर महीने में उपाय बताए गए हैं, नक्षत्रों के भी ग्रहों के भी। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप उसे ले सकते हैं और अपना 2026 और शुभ कर सकते हैं। चलिए, मैं बात कर रहा हूं अब आपके कैरियर की। कैरियर के लिए शुरुआत में कार्य क्षेत्र में हल्का दबाव दिखने वाला है, पुनर्संगठन की आपको जरूरत पड़ेगी। मध्य चरण में कैरियर में तेजी आएगी, नई जिम्मेदारियां, पद वृद्धि या किसी विशेष प्रोजेक्ट में नेतृत्व का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष पार्टनरशिप में विस्तार लेकर आया है और बाजारों में प्रवेश के लिए अनुकूल है, तो जुट जाइए। धन का मामला देख लेते हैं अब अपन। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, नियमित आय आती रहेगी। वर्ष के मध्य में कुछ अतिरिक्त लाभ होगा, कुछ रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। संपत्ति, तकनीक या दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश लाभकारी है। वर्ष के आरंभ में कुछ खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, परंतु उत्तरार्ध में उन खर्चों के लिए पैसा भी आपके पास आने वाला है। अब हम बात कर लें स्वास्थ्य के लिए, तो मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए, विशेषकर वर्ष के शुरुआत में। फिर धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य ठीक होता चला जाएगा, तो फिर जीवन शैली सुधारने पर आपका ऊर्जा स्तर बना रहेगा। पारिवारिक संबंध की बात करें तो वाद विवाद होते रहेंगे। वाद करिए, विवाद मत करिए, आप बैठ के चर्चा करिए, उलझने सुलझाने में आप सक्षम होंगे। इस बार परिवार में सहयोग बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता आएगी और अविवाहित जातकों को इस वर्ष में कुछ नए रिश्ते मिल सकते हैं। और रिश्तों के मामले में बात चल रही है तो उसमें प्रगति भी हो सकती है। आपके लिए क्या क्या अवसर हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तकनीकी क्षेत्र, रिसर्च, विदेश संबंधी कार्य, ऑनलाइन जो भी कार्य हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पर आपके अवसरों में प्रगति होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन या सहयोग भी लाभकारी हो सकता है, तो मिलिए ऐसे लोगों से, ढूंढिए गुरुओं को। चुनौतियाँ क्या आएंगी? अत्यधिक सोच, ओवर थिंकिंग, डिसीजन मेकर की प्रॉब्लम। योजना बना तो लोगे, अंतिम रूप देने में थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इनसे बचिए। कैरियर और परिवार में संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी है। और अब मैं बात कर रहा हूं मुख्य ग्रहों की, शनि, राहु और गुरु, क्योंकि ये अधिकतर एक ही राशि में रहते हैं, बाकी तो परिवर्तित होते रहते हैं मंथली बेस पे। तो इस बार मैं राहु से बात कर रहा हूं। राहु आपके केंद्र में बैठे हैं और ये बड़ा भ्रम उत्पन्न करवाते हैं।
मन में कलाकारियां आती हैं, परंतु एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुरु महाराज यहाँ आपके पंचम भाव में बैठकर 7, 8, 9 नमी दृष्टि से 2 जून तक इस राहु के भ्रम से आपको मुक्ति दिला रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। तो ये राहु के भ्रम से गुरु महाराज कब तक? 2 जून तक। 2 जून के बाद गुरु यहां आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, जब यहां आ जाएंगे तो 7, 8, 9 फिर ये यहां से शनि महाराज को संतुलित करना प्रारंभ कर देंगे, जो कि आपके धन भाव में बैठे हैं और 7.5 तो आपको चल ही रही है। तो 2 जून के बाद आपको 7.5 से कुछ समय के लिए तो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गुरु की राशि में और गुरु की दृष्टि में ये आ जाएंगे। तो यहां पे आपके लिए खुश होने वाली बात तो है। फिर 1 नवंबर से गुरु यहां आ जाएंगे, फिर राहु को देखने लगेंगे, राहु के भ्रम को फिर दूर कर देंगे, तो फिर शुभ हो गए। पार्टनर से अच्छे संबंध बनवाएंगे। केतु यहां थोड़ा अलगाव दे रहा था तो लगाव उत्पन्न करवा देंगे। तो गुरु महाराज यहाँ पे भी अच्छे हैं। यहाँ से गुरु 1, 2, 3, 4, 5 भाग्योदय कर रहे हैं। 5वें भाव में गुरु वैसे ही पावरफुल होते हैं। यहाँ जब गुरु आ गए तो फिर कर्म आपको मेहनत करवा रहे हैं। तो गुरु तो अच्छे आपके लिए हैं। शनि महाराज को गुरु महाराज ने 2 जून के बाद संभाल लिया। वैसे भी शनि महाराज जब गुरु की राशि में बैठे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं करते। तो आपकी राशि भी शनि महाराज की है, तो फिर शनि की ये ढैया तो आपको मतलब ये 7.5 साल का लास्ट जो फेस है ना, वो तो आपको अच्छा जाना चाहिए। 1, 2, 3 शनि महाराज तीसरी दृष्टि शुभ भाव पे डाल रहे हैं, जमीन जायदाद वाले भाव पे डाल रहे हैं, वाहन वाले भाव पे डाल रहे हैं। इन मामलों में सावधानी बरतना है। थोड़ी सी देर होगी पर अंधेर नहीं होगा, ये बात आप मान लें, और ये पक्की बात। चलिए, ये बात हमने कर ली इन सब की, और अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की, जो कि बहुत मायने रखते हैं। नक्षत्रों के बीज मंत्र के उपाय बहुत प्रभावी हैं। महसूस करिए, प्रैक्टिकल करिए। विषवायकम फलदायकम, बिला वजह निराश होने की जगह कुछ कर्म करिए, कर्म में धर्म अपनाइए, अच्छा होगा। ये 3 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। इन नक्षत्रों में आती है आपकी राशि कुंभ। यदि आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, मैंने यहाँ लिखा है राहु पहले सद्भिषा में रहेंगे, 1 अगस्त से धनिष्ठा में आ जाएंगे। शनि उत्तराभाद्रपद में रहेंगे, 17 मई से रेवती में चले जाएंगे। गुरु पुनर्वसु में रहेंगे, 18 जून से पुष्प, फिर 18 अगस्त से अश्लेषा में आ जाएंगे। ये तो इनका 3 बड़े बड़े ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन है। अब बोलोगे बच्चे हुए का क्यों नहीं लिखा? वो बहुत जल्दी जल्दी नक्षत्र परिवर्तित करते हैं, तो थोड़े थोड़े समय के लिए उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो तो आप बर्दाश्त कर लोगे। ये बहुत टाइम तक रुकते हैं। और गुरु महाराज चूंकि अभी अतिचारी हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कर लिया, नहीं तो गुरु भी बड़े आराम से नक्षत्र में रहते हैं। तो सुनिए, तो सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र वालों की बात कर लें। राहु सद्भिषा में है तो संपत है, सद्भिषा में है तो संपत है। और फिर जब धनिष्ठा में आ गए तो जन्म नक्षत्र हो गए। तो बधाई हो धनिष्ठा नक्षत्र वालों, राहु आपके लिए शुभ है। आपके केंद्र में बैठ के भी आपको कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। लिख लीजिए। शनि महाराज की बात करें तो उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में है, तो पहले तो 6 में, जब तक उत्तराभाद्रपद में है तो आपको हील कर रहे हैं, परंतु रेवती नक्षत्र में समस्या दे रहे हैं। आपको ओम पूखड़े नमा का जप करना चाहिए 17 मई के बाद, तो शनि महाराज आपके पक्ष में हो जाएंगे। 7.5 भी चल रही है, तो ये कार्य तो आपको करना ही चाहिए। फिर गुरु की बात करें, गुरु महाराज पुनर्वसु में है तो विपत नक्षत्र, और पुनर्वसु में नप है तो आपको जप करना चाहिए ओम आदित्य नमः। मैं बार बार बताता हूं, ये आदित्य ही नहीं है, आदित्य ही है, अदिति देवी का मंत्र है। आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जब ये पुष्य में आ जाएंगे तो ये तो आपके लिए क्षम हो गए, परंतु फिर अश्लेषा में आएंगे 18 अगस्त से, तो फिर ये समस्या हो गई, प्रत्यरी आ गई। अश्लेषा में ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नागराजाय नमः का आपको जप करना चाहिए। चलिए, अब हमने बात कर ली धनिष्ठा नक्षत्र की। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र और
कुंभ राशि वाले जातकों की। सद्दशा नक्षत्र वालों सुनो, राहु सद्दिशा में है, आपके जन्म नक्षत्र में है, और जब धनिष्ठा में जाएंगे तो अति मित्र नक्षत्र में है। तो फिर आपको बधाई हो सद्दिशा वालों, राहु तो आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। चलिए फिर हम शनि महाराज की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, ये विपत नक्षत्र है। ओम अहिर्बुधन्याय नमः का आपको जप करना चाहिए, परंतु 17 मई से रेवती में आके ये आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, क्षम हो जाएंगे, हील करने लगेंगे। तो 17 मई तक की समस्या, इसके बाद अच्छा है। करिए इन बीज मंत्रों का जप करिए। फिर हम गुरु महाराज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पुनर्वसु में है तो संपत है, पुष्य में आ गए तो विपत है, पुष्य में आ गए तो विपत है। और पुष्य नक्षत्र के लिए आपको ओम बृहस्पति नमः का जप करना चाहिए। और फिर जब अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तो फिर क्षम हो जाएंगे। तो जब तक मतलब 18 जून से 18 अगस्त तक आप ओम बृहस्पति नमः का जप करते रहिए, तो बड़ा अच्छा होगा इसमें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो कुंभ राशि वाले जात को सुनिए जरा। राहु महाराज सतभिषा में है तो अति मित्र हैं, और धनिष्ठा में आ गए तो मित्र हैं। तो राहु तो फिर आपको बधाई दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। मैंने बोला है जब अच्छे नक्षत्र में कोई ग्रह रहता है, वो हमारी कुंडली में गलत जगह भी रहेगा तो भी अच्छे फल जरूर देगा, ये पक्का है। फिर अपन शनि महाराज की बात कर लेते हैं। शनि महाराज पहले संपत हैं, मतलब यहाँ तक तो संपत हैं, परंतु यहाँ से विपत हो जाएंगे। तो ओम पूखड़े नमः का आपको जप करना चाहिए, 17 मई के बाद करते रहना चाहिए जब तक ये रेवती में है। फिर गुरु महाराज की बात कर लें, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात हो रही है। तो गुरु महाराज तो जन्म नक्षत्र में है, ये जन्म है, और ये वाला जो नक्षत्र है वो संपत नक्षत्र है, परंतु आश्लेषा नक्षत्र विपत नक्षत्र हो गया। ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नागराजाय नमः का आप जप करिए। यदि आपको वर्ष 2026 की 50 पेजों से भी अधिक की रिपोर्ट चाहिए, जिसमें नक्षत्र और ग्रह सभी के हर माह के अलग अलग उपाय दिए हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे क्लिक करके मेरे ऐप के द्वारा आप अपना राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छा करिए, इस साल की आपको 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।